welcome to Alina's World. Today we discuss question number 9 of exercise 2.2. The question is rupees 700 is invested at 4% per annum. How long it will take for the amount to reach rupees 786? यानी कि 700 इन्वेस्ट किया गया है 4% पर annum के रेट पर. तो हाउ लॉन्ग इट विल टेक कि यानी कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक कि कितना टाइम रिक्वायर है, कितना टाइम लगेगा फॉर द अमाउंट टू रीच रुपीज़ 786 के साथ. सो हमने इन्वेस्ट किया है 4% इंटरेस्ट रेट के ऊपर. हाउ लॉन्ग इट विल इट टेक कि कितना टाइम लगेगा फॉर द अमाउंट, उस अमाउंट के लिए जो हमें पहुँचे 786 के लिए. इसका मतलब है जो कि प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमारी 700 है, इंटरेस्ट रेट है वो 4% के है. 4% का हम लेंगे तो 0.04 आ जाएगा. जो कंपाउंड अमाउंट है हमारी वो है जी 786 दी है. हाउ लॉन्ग इट विल टेक कि कितना टाइम लगेगा. तो इसका मतलब है कि एन हमने फाइंड करना है. क्वेश्चन में एन गिवन नहीं है. तो कंपाउंड का अमाउंट का फार्मूला है SN इज़ इक्वल P इंटू 1+I/N. SN की अमाउंट हमें उन्होंने दी हुई है क्वेश्चन में, वो 786 है. 200 की प्रिंसिपल अमाउंट भी गिवन है 1+I एन हमने फाइंड करना है. इधर इन दोनों को प्लस करेंगे 1.04 आ जाएगा. तो इधर 786 को डिवाइड करेंगे 700 से तो ये वो अमाउंट हमारे पास आ जाएगी 1.122857. उसके बाद जब हमने एन फाइंड करना है तो इधर इनका लॉग ले लेंगे बोथ साइड्स पर. तो एन लॉग 1.04 ये साइड पे आ जाएगा और ये इस साइड पे चला जाएगा. इसका भी हमने लॉन्गिफाइड करना है. तो एन इज़ इक्वल लॉग ये अमाउंट लिखी डिवाइड, इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है लॉग के साथ, ये दोनों आ जाएगी जी. डिवाइड इधर हो जाएगा, उधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा. तो इनको हमने लॉग फाइंड ही किया. ये हमारे पास अमाउंट आए, इनको डिवाइड करेंगे तो जी हमारे पास एन आ जाएगा. जिसका मतलब है अप्रॉक्सीमेटली 3 ईयर्स हमें लगेंगे अगर हम 700 को इन्वेस्ट करें तो जो 3 ईयर्स लगेंगे कि हमारी जो अमाउंट है 786 हो जाएगी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 12. At what rate of interest compounded semi-annually for 8 years will rupees 3000 amount to rupees 4814.07. अब इसमें बचे हमें जो है प्रिंसिपल अमाउंट दी हुई है 3000 दी हुई है. एट व्हाट रेट, इधर हमने इंटरेस्ट रेट फाइंड करना है. ठीक है, एट व्हाट रेट कि किस रेट पर. आई हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करना है. इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं है हमें और उन्होंने बोला है कि जो इंटरेस्ट रेट होगा वो कंपाउंडेड सेमी एनुअली है. दूसरे क्वेश्चंस में तो सिंपल उन्होंने इंटरेस्ट रेट बताया होता था, वो हम फाइंड कर लेते थे क्वेश्चन बाकी करे में नहीं. लेकिन इस क्वेश्चन में हमने आई भी फाइंड करना है और उन्होंने साथ ये बता दिया है कि जो आई है वो है सेमी एनुअली है और फॉर 8 ईयर्स. एंड जो है हमारे पास 8 ईयर्स हैं. फिर रुपीज़ 3000 अमाउंट टू रुपीज़ 4800 यानी कि जो कंपाउंडेड अमाउंट है वो 4814.07 है और प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 3000 है. आई जो है हमने फाइंड करना है. अब बच्चे इन्होंने इस क्वेश्चन में हमें बता दिया कि सेमी एनुअली है, इस वजह से एन को 2 से मल्टीप्लाई किया. जो हमने लास्ट वीडियोस में मैंने आपको क्वेश्चन करवाए थे उसमें हमने क्वार्टरली के किए, मंथली के किए, सेमी एनुअली के किए. उसमें भी हमने एन को मल्टीप्लाई करना था और आई को डिवाइड करना था. जो भी क्वार्टरली था या सेमी एनुअली था उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन हमने करना था. इस क्वेश्चन में भी उन्होंने सेमी एनुअली की बोला है, इस वजह से एन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और आई को 2 से डिवाइड कर दिया. ये कंपाउंड अमाउंट का फार्मूला एंटर किया हमने. GP इंटू 1+I वैल्यूज़ पुट कर दी. उसके बाद इसमें टेकिंग 16 रूट ऑन बोथ साइड. ये जो 16 है इसको ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे 1/16 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे. ये और 16 ये 16 कट जाएगा. इसकी आप डिवाइड करोगे फिर इसकी पावर ले लोगे, आपके पास ये आंसर आ जाएगा. अब हमने जी आई की वैल्यू फाइंड करनी है. ये 1 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके ये माइनस का हो जाएगा और इधर 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. उसके बाद इंटरेस्ट रेट ये आ जाएगा. जो इंटरेस्ट रेट होता है बच्चे इस क्वेश्चंस में जब हम आई फाइंड करते हैं समझने वाली ये चीज़ है कि जो इंटरेस्ट रेट होता है वो हमारा परसेंट में होता है. ठीक है,
परसेंटेज में इंटरेस्ट रेट गिवन होता है, इसलिए जो भी वैल्यू आएगी उसको हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 6% आएगा। तो इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट है हमारा 6%। अच्छा जी, और बचे ये जो क्वेश्चंस हैं वो सिंपल हैं, वो हो जाएंगे। जो ज़रा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं वही मैंने सॉल्व किए हैं। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 15, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years at 6% पर ईयर इज़ 220.32, व्हाट इज़ द ओरिजिनल प्राइस। अगर इन्होंने क्वेश्चन में बोला कि अगर जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस हो 3 सालों के हिसाब से और 6% उनका इंटरेस्ट है तो वो है जी 220.32। तो ओरिजिनल अमाउंट हमारी क्या होगी, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिबल अमाउंट हमारी क्या होगी, तो जो इसके हिसाब से हमें ये वैल्यू मिले पर ईयर। इसमें उन्होंने बता दिया है जी जो एन है वो 3 years हैं और इंटरेस्ट रेट 6% दिया हुआ है। प्रिंसिपल अमाउंट हमने फाइंड करनी है। डिफरेंस उन्होंने बताया हुआ है जी सिंपल इंटरेस्ट का और कंपाउंड इंटरेस्ट का, ये उन्होंने हमें बता दिया हुआ है 220.32 है। अब हम फार्मूला पुट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का और कंपाउंड इंटरेस्ट का। ये p इंटू 1 + i/n - 1 ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है, माइनस पिन का जो है जी वो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है। ये इनका डिफरेंस है जी 220.32 इनका डिफरेंस आ गया। अब हमने इसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। p हमने फाइंड करना है, इस वजह से p एज इट इज़ आ जाएगा इंटू 1 + i की जो वैल्यू है 0.06 है एंड हमारे पास 3 है। इसको वैल्यू पुट करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे और अच्छा जी इनकी हमने पावर ली 3 की, जो आएगा उसमें से 1 माइनस करना है तो साथ p लगा देना, ठीक है। इसी तरह -0.18 p इन दोनों को माइनस करोगे तो हमारे पास 0.0111016 p आ गया। इधर बचे ये p के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, p जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, इस वजह से ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इनको डिवाइड करेंगे तो जी ₹20,000 हमारी प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। एक्सरसाइज 2.1 इज़ फिनिश नाउ।